इतिहास गवाह है कि जब दोस्त फेल हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन अगर वही दोस्त टॉप कर जाए तो दर्द दोगुना हो जाता है। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसी ही दोस्ती की एक मिसाल बिहार के दो नेताओं के बीच भी मिलती है, जिसमें एक दोस्त सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया तो दूसरे दोस्त को इतना दुख हुआ कि उसने न सिर्फ दोस्ती तोड़ी बल्कि अपनी राजनीति की दिशा ही इस कदर मोड़ दी कि वो खुद अपने दोस्त को, उसके परिवार को हटाकर सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। और ऐसा पहुंचा कि चंद दिनों को छोड़ दिया जाए तो उसे कुर्सी से कोई हटा नहीं पाया है। इतिहास गवाह है कि इस एपिसोड में कहानी बिहार के दो दोस्त रहे लालू यादव और नीतीश कुमार की, जिसमें पटना के गांधी मैदान में हुई एक रैली के मंच पर नीतीश की मौजूदगी ने बिहार की पूरी सियासत ही बदल दी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बिहार में कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद जब लालू यादव नेता प्रतिपक्ष बने तो उनके दोस्त नीतीश कुमार ने उनका साथ दिया। 1990 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए और जनता दल की जीत के बाद पार्टी के सामने मुख्यमंत्री बनाने की चुनौती आई तो भी नीतीश कुमार ने लालू यादव का ही साथ दिया। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के न चाहने के बावजूद चंद्रशेखर की वजह से लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और इस फैसले में वीपी सिंह की कैबिनेट में मंत्री होने के बावजूद नीतीश कुमार ने लालू यादव का ही साथ दिया, क्योंकि ये दोस्ती थी। लेकिन 2 साल के अंदर ही ये साफ हो गया कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जब वीपी सिंह की सरकार गिर गई और नीतीश कुमार भी मंत्री नहीं रहे तो वो एक दिन बिना बताए ही बिहार भवन चले गए। वहाँ मुख्यमंत्री लालू यादव पहले से मौजूद थे। वहाँ पहले से एक बैठक चल रही थी जिसमें लालू यादव साफ तौर पर गालियां देते हुए सुने गए थे। वरिष्ठ पत्रकार शंकरसर ठाकुर अपनी किताब द बिहारी ब्रदर्स में इस पूरे वाकये का विस्तार से जिक्र करते हुए लिखते हैं कि ये पूरा गुस्सा ललन सिंह पर था, जिन्हें बाहर फेंकने के लिए मुख्यमंत्री लालू यादव अपने सुरक्षा कर्मियों को आवाज लगा रहे थे। ये देखकर नीतीश कुमार अपने साथ आए लोगों के साथ ये कहकर बाहर निकल गए कि अब तो साथ चल पाना मुश्किल है। इस वाकये के बाद नीतीश कुमार ने लालू यादव को एक चिट्ठी लिखी। बिहार द पॉलिटिक्स ऑफ लेटर्स में पत्रकार श्रीकांत उस चिट्ठी का जिक्र करते हैं जिसे नीतीश कुमार ने लालू यादव को लिखा था। वरिष्ठ पत्रकार शंकरसर ठाकुर अपनी किताब द बिहारी ब्रदर्स में इस पत्र का जो मजमून बताते हुए लिखते हैं वो नीतीश कुमार के हवाले से है। वो लिखते हैं, अब आपसे आगे बात करना मुमकिन नहीं है। जनता दल और यह सरकार अनगिनत नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं के वर्षों के संघर्ष का नतीजा है। हम सब उस संघर्ष का हिस्सा रहे हैं जिसकी वजह से आप सत्ता में आ सके हैं। इस संघर्ष का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर और रामानंद तिवारी जैसे महान नेताओं ने किया था। विपक्ष के नेता के रूप में आपके चयन और आपको बिहार का मुख्यमंत्री पद मिलने तक मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। मैं आपकी सरकार का बचाव करता रहा हूँ, उसके लिए काम करता रहा हूँ, मगर इस सरकार ने हमारी सभी आशाओं को झुठला दिया है। यह सरकार आपके इर्द गिर्द सत्ता लोलुप गुटों के लिए खेल का मैदान बन गई है। आगे इस पत्र में नीतीश कुमार ने लालू यादव पर जातिवाद, लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी का अकेले श्रेय लेने, भ्रष्टाचार और चाटुकारिता जैसे कई गंभीर आरोप लगाए, जिसका मतलब साफ था कि अब दोनों के रास्ते अलग हैं। इस पत्र के आखिर में नीतीश कुमार ने लिखा था, अब आपके साथ रहना व्यर्थ है। इन परिस्थितियों में आपसे अलग हटकर ही राजनीति करना उचित समझता हूं। हालांकि इसके बावजूद शरद यादव इस कोशिश में जुटे रहे कि लालू यादव और नीतीश का पैचअप हो जाए, लेकिन लालू यादव नीतीश कुमार पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। शंकरसर ठाकुर अपनी किताब में बिहार के बेहद वरिष्ठ नेता श्याम रजक के हवाले से लिखते हैं, कैबिनेट बैठकों में पूरे समय नीतीश को लताड़ने के अलावा कोई चर्चा नहीं हुई। लालू कहते थे कि क्लर्क है, फाइल पढ़ना, साइन करना, बेकार का बाबूगिरी वाला काम हमसे वो वही करवाना चाहता है नीतीश। हम राजनेता हैं, हमारा काम लोगों का नेतृत्व करना है, न कि फाइलें पढ़ना। वह काम बाबुओं के लिए छोड़ दो। लालू यादव की ये सारी बातें नीतीश कुमार तक भी पहुंच रही थी, या कहिए कि खुद लालू यादव चाहते थे कि ये बातें नीतीश कुमार तक पहुंचे। लेकिन साल 1993 में पटना के गांधी मैदान में हुई गरीब रैली ने बिहार की पूरी सियासत में एक नए अध्याय की एंट्री कर दी। इस रैली का आयोजन लालू यादव ने ही किया था और रैली के बैनर पोस्टर से नीतीश कुमार का चेहरा भी गायब था। मंच पर बोलने वालों की लिस्ट में भी नीतीश कुमार का नाम नहीं था, क्योंकि लालू चाहते थे कि नीतीश कुमार खुद आएं, उनसे माफी मांगें और तब आगे बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने माफी नहीं मांगी तो रैली में जाने का बुलावा भी नहीं आया।
लेकिन नीतीश रैली में गए एक आम आदमी की तरह। अपने दोस्त की गाड़ी में बैठकर बाहर से ही रैली देखते रहे और थोड़ी देर बाद वहां से निकल गए। सांसद वो थे ही तो दिल्ली लौट आए। इस बीच बिहार में पिछड़े वर्ग में भी गैर यादव और यादव वर्ग के बीच एक बड़ी रेखा खींची जा रही थी, जिसकी अगुवाई कुर्मी और कोयरी जाति के लोग कर रहे थे। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से ही थे और तब भी वो बिहार में कुर्मी समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। फरवरी 1994 में कुर्मी और कोयरी समुदाय के लोगों ने मिलकर एक रैली का आयोजन किया। नाम दिया गया कुर्मी चेतना रैली। और ये रैली भी पटना के उसी गांधी मैदान में आयोजित हुई जहां करीब एक साल पहले लालू यादव गरीब रैली का आयोजन कर चुके थे। लालू यादव को भी इस रैली में दिलचस्पी थी, लेकिन इस रैली से ज्यादा दिलचस्पी नीतीश कुमार को लेकर थी कि वो क्या कर रहे हैं। लालू ने नीतीश को संदेशा भी भिजवाया था कि रैली उनकी सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है और अगर नीतीश कुमार इस रैली में शामिल होते हैं तो इसे बगावत माना जाएगा। नीतीश ने कुछ जवाब नहीं दिया, रैली का इंतजार करते रहे। ठीक वक्त पर रैली शुरू भी हो गई और भीड़ इतनी हुई कि लालू की गरीब रैली छोटी पड़ गई। नीतीश कुमार उहापोह में थे, जाएं कि न जाएं। दोस्त के घर डाइनिंग टेबल पर बैठकर वक्त गुजार रहे थे। भाषण का शोर उनके कानों तक भी पहुंच ही रहा था। दोस्त इसरार कर रहे थे कि जाओ, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। नीतीश ने सोचने का वक्त लिया। दोपहर के करीब 3 बजे दोस्त के घर का दरवाजा खोलकर बाहर आए और पहुंच गए उस चेतना रैली के मंच पर जहां भीड़ उन्हीं का इंतजार कर रही थी। नीतीश के मन का संदेह खत्म हो चुका था। शको सुबह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मंच से साफ शब्दों में बोले, भीख नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। जो सरकार हमारे हितों को नजरअंदाज करती है वो सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। नीतीश कुमार ने यह बात अपने लोगों से कही थी, जिसे पहुंचना लालू यादव तक था। बात पहुंच गई। बात यह भी पहुंची कि नीतीश, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर नीतीश कुमार का संघर्ष शुरू हुआ, जो समता पार्टी से होते हुए जनता दल यूनाइटेड और फिर बिहार के मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर भी पहुंच गया, जिस पर बैठे आदमी के लिए कभी नीतीश कुमार ने कह दिया था कि वो सत्ता के नशे में धुत एक तानाशाह हैं। इतिहास गवाह है कि इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश दुनिया की एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।